अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आसानियाँ बांटने वालों में से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से ही करती हूँ। और जैसे कि उर्दू सीरीज़ की एक और वीडियो आ चुकी है और नाम से ही ज़ाहिर है भारी हरूफ या फिर दो चश्मी है। दो चश्मी है का क्या किरदार है? वही किरदार है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एच ह का किरदार है। ठीक है, जैसे टी एच ध की साउंड निकालता है, पी एच फ की साउंड निकालता है। मतलब एच क्या करता है? आवाज़ को तब्दील कर देता है। इसी तरह जब हम ह दो चश्मी हस्ब को हरूफ के साथ मिलाते हैं तो वो एक नया हर्फ बन के सामने आता है। ठीक है, अब जो ये भ फ थ हैं ये अलग हर्फ हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसको आसान समझाने के लिए मैंने एक ये फार्मूला अपनी तरफ से ही ईजाद किया है, जो मैंने अपने बच्चों को जिस तरीके से समझाया था, जिस टेक्निक के साथ समझाया था, एक्चुअल में बुक में तो ऐसा नहीं था। बुक में तो सीधा सीधा भ फ थ को एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको खोलना पड़ा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले बे लिख लिया, बे के बाद हमने देखें बे की आधी शक्ल को लिख लिया, फिर बे और ह। जब बे और ह मिल जाते हैं तो वो क्या शक्ल इख्तियार करते हैं? भ की। ठीक है, और भ से क्या लफ्ज़ बनते हैं? भालू, भाई और भेंगा और भालू। ठीक है, तो बे से कौन से लफ्ज़ बनते हैं? बे से बनता है बत्तख, बाबा, बंदर और बानो। वो बे की आवाज़ है, ब। लेकिन ये आवाज़ क्या है? ये भारी आवाज़ है, ये है भ। देखें, भारी भ, भालू भ। इसी तरह पे का, पहले पे की वो ही पूरी शक्ल लिखी है, फिर पे की आधी शक्ल और हे को जब जोड़ दें तो क्या बनता है? फ। सिंपल क्या होता है? हे की शक्ल वही रहती है, उसके नुक्ते तब्दील हो जाते हैं। अगर वो जीम वगैरह से जुड़े तो उसके ऊपर जीम के डंडे वगैरह आ जाते हैं। अच्छा जी, अब प और ह को जोड़ दिया तो बन गया फ। फ से कौन से लफ्ज़ बनते हैं? फूल, फ फल। देखिए, पे से तो बनते हैं पतंग और पे से बनता है पौधा, लेकिन ये क्या है? ये भारी आवाज़ें हैं, फूल, फल। फिर आगे है हमारे पास ते। अब आधी शक्ल ते की और हे को जब जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या शक्ल आती है? थ थाली, थ थैला। अब देखें यहाँ पर अगर मैं इसका इजाफा करूँ, अगर हम ते से लिखें, ते से ताली, देखें ताली और थाली, ताली ते से, थ थाली, ये भारी हरूफ हैं। ओके, ये भारी आवाज़ बन जाते हैं। अगला है हमारा टे। टे की आधी शक्ल को हे से मिला दिया तो क्या बन गया? ठ। ये बन गया ठेला, ठाकुर और मीठा और मिट्ठू। कितने लफ्ज़ बनते हैं? और बेतहाशा इस्तेमाल है दो चश्मी है का उर्दू में। अच्छा जी, अगला है हमारा झोंपड़ी, झ ज और ह को जब मिला दिया तो हमारे पास आ गया झ झूला, झ झोंपड़ी, झ झोल। ठीक है, झ झाड़ू। कितने लफ्ज़ हैं? चे च और ह को जब मिला दिया, चे की आधी शक्ल और ह को छ, तो ये बन गया छ। ये च नहीं रहा, ये छ बन गया। छ से छतरी, छ से छुरी। फिर है दाल। दाल क्योंकि शरारती हर्फ है, और दाल डाल और ये देखें रे और रे, सिर्फ दाल डाल रे रे के साथ जो शरारती हरूफ हैं उनके साथ हे को शरारती हर्फ को जोड़ा जाता है। और तमाम हरूफ की आवाज़ें भारी नहीं होती हैं, सिर्फ 15 ऐसे हरूफ हैं पूरी अलिफ बे में से जिनकी आवाज़ें भारी होती हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया? छतरी तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आप देखें क्या है? द द और ह को जोड़ा तो ध बन गया। ध धागा, ध धोबी। फिर है डाल और हे को जब हमने जोड़ दिया तो बन गया ढ ढक्कन, ढ ढकना। ढकना मीन्स के ढांपना। देखिए, ढांपना का भी एक वर्ड लफ्ज़ आ गया हमारे पास, ढांपना। फिर है हमारे पास सॉरी, ये है हमारे पास रे। ठीक है, रे में है हमारे पास जी रह, बारवा। देखें, बारवा रह की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो मैंने कहा मैं पूरा पेज दोबारा लिखूँ, तो थोड़ा सा मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा देखें, रे
और हे को दोबारा सॉरी रे और हे को जब हम जोड़ते हैं तो रह बन जाता है, तो ये 12वां। ठीक है, आई एम सॉरी। फिर रे और हे, रह, सीढ़ी, पीढ़ी, ऐसे। ठीक है, देखें रह की आवाज़ निकलती है। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास काफ। काफ और ह को जो हम जोड़ते हैं, हाफ काफ और ह, आधी शक्ल काफ की तो बन जाता है ख। देखें काफ की आवाज़ तब्दील होगी, ख बन गया। ख ख खजूर, ख ख खाना। फिर है गाफ और ह, घ, घ घ घोड़ा, घ घ घड़ी। देखा भारी आवाज़ें। फिर है ल, ल म और न। ये सबसे कम मेरा ख्याल है इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाज की मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं था मेरे पास भी। अच्छा, लह, लाम और ह जब जुड़ते हैं तो बनता है लह, चूल्हा। फिर मीम और हा, देखें मीम की आधी शक्ल म और ह जब जुड़ते हैं तो बनता है मह, कुम्हार, कुम्ह, महार। फिर है नून और हे, ये नून की आधी शक्ल और ये हे, नह, नह से क्या बनता है, ये देखिए ये नह, नह से बनता है मुंह। इसके ऊपर मैं सॉरी पेस्ट लगाना भूल गई, देखिए मुंह, जैसे हम मुंह हाथ धोते हैं। फिर है नन्हा, नन्हा। ठीक है, तो भारी हरूफ क्या करते हैं, भारी हरूफ करते हैं, नए लफ्ज़ बनाते हैं और अल्फाज की जो आवाज़ें होती हैं उनको भारी शक्ल देते हैं। ठीक है, और इनका कोई काम नहीं है। उर्दू में बहुत ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा है जो कि भारी हरूफ पर मुश्तमिल है, इसलिए इनका सीखना बहुत अहम है। दो चश्मी है की प्रैक्टिस बच्चों को बहुत ज़्यादा करवाएं और उनसे बनने वाले अल्फाज का भी ज़ख़ीरा बेतहाशा होना चाहिए आपके बच्चों के पास। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।